नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज और कल राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था होगी सख्त। जानिए क्या होगी पुलिस की तैयारी। ब्रेथ एनालाइजर से होगी जांच। रोहित के फॉर्म पर इरफान पठान ने खड़े किए सवाल। बॉक्सिंग डे टेस्ट में महज 3 और 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए थे रोहित। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी निराशाजनक रहा था प्रदर्शन। साइबर अपराध पर कसेगा शिकंजा। विशेष साइबर सेल बनाने की प्रक्रिया हुई तेज। साइबर सेंटर और 4 साइबर थाना बनाने का है प्रस्ताव। 60 दिनों में जमा करना होगा गाड़ी का टैक्स, वरना लगेगा जुर्माना। परिवहन विभाग ने भेजा नोटिस। बिहार में मध्याह्न भोजन निगरानी में होगा बदलाव। IVRS की जगह ई शिक्षा कोष का होगा इस्तेमाल। 3:30 बजे तक भेजने होंगे आंकड़े। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साल के पहले दिन पुलिस की रहेगी कड़ी निगरानी। साल के आखिरी और पहले दिन राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। पुलिस ने सभी प्रमुख चौक चौराहों और होटलों के सामने तैनाती की है। साथ ही सड़क पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस को बाइकर्स गिरोह और पार्कों, जू जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अलर्ट रहने को कहा गया है। खासकर पटना में डाक बंगला, कंकड़बाग, न्यू बाईपास, इनकम टैक्स इत्यादि जगहों पर वाहन की जांच विशेष रूप से होगी। ब्रेथ एनालाइजर से वाहन जांच की जाएगी और शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी भी की जाएगी। यातायात पुलिस को सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह भी दी गई है, विशेषकर शाम के समय में। NH परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का आदेश। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की कई परियोजनाओं में देरी हो रही है, जिनमें आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे समेत 14 प्रोजेक्ट शामिल है। ये परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण और वन विभाग की मंजूरी की समस्याओं के कारण प्रभावित हो रही हैं। केंद्र ने इन परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार ने जनवरी तक समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया है। प्रमुख बाधाओं में मुंगेर, मिर्जा चौकी, समस्तीपुर, पटना, गया, जहानाबाद और सुपौल सहरसा क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण और वन विभाग की मंजूरी की समस्याएं शामिल हैं। 2025 में बिहार सरकार के छुट्टियों का कैलेंडर जारी। 2025 में बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए कुल 89 छुट्टियां होंगी, जिनमें 52 रविवार और 37 पर्व त्योहारों के दिन शामिल हैं। इसके अलावा 22 ऐच्छिक छुट्टियां भी दी जाएंगी, जिनमें 1 जनवरी की नव वर्ष की छुट्टी भी शामिल है और कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार 3 त्योहारों पर छुट्टी ले सकते हैं। अक्टूबर में सबसे अधिक 10 दिन की छुट्टी होगी, जबकि जुलाई में सबसे कम 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। नवंबर में 5 रविवार के अलावा कोई त्योहार नहीं होगा। पूरे साल में विभिन्न महीनों में छुट्टियों की अगर बात करें तो जनवरी में 5, फरवरी में 8, मार्च में 9, अप्रैल में 9, मई में 7, जून में 7, जुलाई में 4, अगस्त में 7, सितंबर में 7, अक्टूबर में 10, नवंबर में 5 और दिसंबर में 6 दिन की छुट्टियां होंगी। 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क पुस्तकें। बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें देने की योजना बनाई है। सभी विषयों की किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों की छपाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे शिक्षा विभाग से स्वीकृति मिलते ही राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। 15 मार्च तक 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए 11 करोड़ किताबें छापी जाएंगी, जबकि 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए किताबों की आपूर्ति जुलाई 2025 तक की जाएगी। इस योजना से 30 लाख से भी अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। बिहार में साइबर अपराध से निपटने की योजना। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए आर्थिक अपराध इकाई EOU में एक विशेष साइबर सेल बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके तहत पुलिस बल की तैनाती IG, DIG, SP और DSP को भी शामिल किया जाएगा। पटना में साइबर सेंटर और 4 साइबर थानों का प्रस्ताव है। 5 जिले पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई साइबर अपराध के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। साथ ही 176 पुलिस अधिकारियों का चयन विशेष परीक्षा से किया जाएगा और साइबर अपराधों के समाधान के लिए कॉल सेंटर और बैंक अधिकारी तैनात किए जाएंगे। बिहार में बढ़ते तापमान का असर। पटना और बिहार में बढ़ती आबादी और हीटर AC के उपयोग से तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण दिसंबर 2024 में पटना का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह तापमान पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है, जैसे कि 2023 में ये 9.2 डिग्री सेल्सियस था।
दिसंबर 2020 से 2024 तक का ये सबसे गर्म दिसंबर रहा। तापमान में बढ़ोतरी के कारण ठंड का असर भी कम हो गया है, जिससे कि खेती, किसानी और शीतलहर जैसी स्थितियां प्रभावित हो रही है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में ठंड बढ़ने के संकेत है, जबकि मौसम वैज्ञानिक पछुआ हवाओं से ठंड में इजाफे की संभावना बता रहे हैं। 60 दिनों में जमा करे गाड़ी का टैक्स, नहीं तो लगेगा जुर्माना। बिहार में BS नंबर वाले वाहनों के मालिकों को 2 वर्षों का टैक्स जमा करने में चूक होने पर उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि RC अमान्य हो जाएगा। यह कार्ड केवल 2 वर्षों के लिए जारी किया गया था और अब उन्हें 12 वर्षों का अतिरिक्त टैक्स जमा करना होगा। परिवहन विभाग ने 60 दिनों का समय दिया है और नोटिस भी भेजे हैं। टैक्स समय पर जमा नहीं करने पर 200% पेनाल्टी लग सकती है। BS नंबर प्राप्त करने वालों को 14 वर्षों का एक मुश्त टैक्स जमा करना होगा, जबकि सामान्य वाहनों के लिए 15 वर्षों का टैक्स जमा किया जाता है। बिहार में मध्याह्न भोजन निगरानी में बदलाव। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए नया तरीका अपनाया है। अब 1 जनवरी 2025 से IVRS की जगह ई-शिक्षा कोष के माध्यम से ये निगरानी की जाएगी। सभी विद्यालयों को प्रतिदिन अपराह्न 3:30 से पहले तक आंकड़े ई-शिक्षा कोष पर दर्ज करने होंगे, ताकि उन्हें 4 बजे तक भारत सरकार के पोर्टल पर भेजा जा सके। मुंगेर जिले में 963 स्कूलों में इस प्रक्रिया का ट्रायल हो चुका है। बिहार में मुंगेर जिला इस पहल में दूसरे स्थान पर है। यह कदम समय पर डेटा अपडेट करने के लिए है। नए राज्यपाल का स्वागत, आर्लेकर की हुई विदाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। नीतीश ने आर्लेकर को बिहार से विदाई दी और आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जहां वह जल्द ही पदभार संभालेंगे। आर्लेकर, जो कि गोवा के निवासी हैं, पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, तो वहीं आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरल के राज्यपाल थे, अब बिहार के नए राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मक्का उत्पादन में सीमांचल बनाएगा रिकॉर्ड, 40 टन होगी पैदावार। सीमांचल बिहार का मक्का उत्पादक क्षेत्र है, जिसने लगभग 40 लाख टन मक्का उत्पादन का लक्ष्य रखा था। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में मक्का की खेती में वृद्धि हुई है और उत्पादन में 10 से 20% वृद्धि की संभावना है। सीमांचल की मिट्टी मक्का के लिए उपयुक्त है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और भंडारण सुविधाओं की कमी किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। सरकार ने गोदामों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिल सकता है। फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में 3 शिक्षिकाएं होंगी बर्खास्त। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 शिक्षिकाओं की नौकरी फर्जी कागजात पर आधारित होने के कारण समाप्त की जाएंगी। इन शिक्षिकाओं ने फर्जी प्रमाण पत्र दिखाकर पोस्टिंग ली थी। DDC ने BDO को उनका नियोजन रद्द करने का निर्देश दिया है और इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने घोसी के BDO के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है, क्योंकि उन्होंने विभागीय निर्देशों की अवहेलना की है। ये मामला असमान निर्णयों की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। पश्चिम चंपारण में अवैध पेट्रोल कारोबार का भांडाफोड़। पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र के भावल पंचायत के पलिया फुलवरिया गांव में पुलिस ने अवैध पेट्रोल डीजल मिलावटी कारोबार का खुलासा किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है, जहां टैंकर से पेट्रोल लोड हो रहा था। पुलिस ने 24 ड्रम में रखे करीब 5000 लीटर थिनर को जब्त किया है। कारोबारी राजकिशोर साह, टैंकर चालक शिवनंदन प्रसाद और उपचालक महेश प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने टैंकर और बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। थाना प्रभारी ललन कुमार ने आगे की कार्रवाई की जानकारी दी है। नवादा में मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पचवानी गांव में अवैध शराब निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने एक मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जहां शराब बनाने के लिए महुआ घोल को जमीन के नीचे छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने खेत में खुदाई कर करीब 2000 लीटर महुआ घोल और शराब बनाने वाले उपकरणों को नष्ट किया है। शराब माफिया पुलिस की छापेमारी से पहले ही फरार हो गए थे। क्षेत्र में कच्ची शराब का अवैध कारोबार बढ़ता जा रहा है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।
सम्राट चौधरी का बीपीएससी मुद्दे पर बयान। पटना में बीपीएससी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार 10 दिनों से जारी है। छात्रों ने बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी। अब नीतीश सरकार ने इस पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग ही लेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने आयोग को स्वतंत्रता दी है। सीपीआई, एमएल और कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर राजभवन तक मार्च करेंगे। तो वहीं बीपीएससी ने कहा कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, केवल एक केंद्र में कुछ खामियां थी, इसलिए वहां परीक्षा रद्द की गई है। इरफान पठान ने रोहित की फॉर्म पर उठाए सवाल। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म पर सवाल उठाए हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट में रोहित केवल 3 और 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए थे। पठान ने कहा कि यदि रोहित कप्तान नहीं होते तो शायद उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि रोहित की फॉर्म खराब है और अगर वो कप्तान नहीं होते तो अन्य खिलाड़ियों को ज्यादा मौके मिलते। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी रोहित का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा था, जहां उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 31 रन बनाए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं नरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, अनमोल कुमार, भूषण कुमार, चुन्नू कुमार शर्मा, शिव शक्ति, मोहन मंडल, सुमित्रा देवी, रंजीत यादव, राजीव कुमार, बिरजू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। नए साल में आप कहां घूमने की योजना बना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।